everyone, I am back with your new topic, that is potentiometer from your chapter current electricity. Here, before we start this topic, these are our key points, that is potentiometer, कंस्ट्रक्शन, सर्किट, वर्किंग प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है, देन उसका डेरिवेशन क्या होता है, हमें क्या रिलेशन मिलता है वो हम फाइंड करेंगे, और लास्ट में जो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द आवर टुडेज टॉपिक. क्लियर है. सो फर्स्ट द वर्ड इज पोटेंशियोमीटर. अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो पोटेंशियोमीटर को हम क्या कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा क्या रहेगा हमारा, मीटर. मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे. बट मेजर किसके साथ करेंगे, बाय यूजिंग द लेंथ, क्योंकि वर्ड क्या आया है, मीटर वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया. देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था किसके बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में. वहाँ पे भी देखो हमने जॉकी को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टैप किया था, और जब हमने जॉकी को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टैप किया तो हमें क्या मिला था, वहाँ पे नल पॉइंट मिला था. क्लियर है. और वो नल पॉइंट मिलने के बाद हमने LX और LR की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. वैसे ही सेम कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, पोटेंशियोमीटर में होता है. क्लियर है. सो यहाँ पे जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर है, सो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. बट अब देखो स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोटेंशियोमीटर अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके का डिवाइस होगा. बट नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग. अपने दिमाग से ये निकाल लो, पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डिवाइस. ये किसी भी तरीके का डिवाइस नहीं है. पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्किट है, जहाँ पे आपको एक सर्किट को क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है. ये अगर हम बात करते हैं एमीटर की, तो एमीटर हमारा क्या है, डिवाइस है विच इज डायरेक्टली मेजर द करंट, जो हमें क्या देता है, करंट की वैल्यू देता है. वैसे ही अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर भी क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है. मतलब वहां पे भी आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है. क्लियर है. बट देखो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है. वोल्ट मीटर हमें क्या देता है, कन्वीनियंट वैल्यू देता है, किसकी, वोल्टेज की. क्लियर. और जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, वो पोटेंशियोमीटर हमें क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है. तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डिवाइस. क्लियर है. और सेकेंड हम पॉइंट क्या याद रखेंगे कि पोटेंशियोमीटर हमारा क्या है, सर्किट है, जो सर्किट हमें क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है. किसकी वैल्यू देता है, EMF की. क्लियर है. सो जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये जो भी सर्किट है, वो सर्किट हमें क्या देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा. अब आप बोलोगे कि मैम वोल्ट मीटर भी तो हमें वैल्यू देता है, वो भी तो हमें पोटेंशियली मेजर करता है. अब दोनों के इसमें डिफरेंस क्या है, देखो स्टूडेंट, जो भी हमारा वोल्ट मीटर होता है, वो वोल्ट मीटर हमें कन्वीनियंट वैल्यू प्रोवाइड करता है. मतलब कि अगर सर्किट में आपको 10 वोल्ट अगर चाहिए होगा तो वो आपको उसके नियर अबाउट वैल्यू देगा. हो सकता है वो आपको दे देगा 7 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 6 वोल्ट. वो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है. ये और जहाँ पे आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का. हम इसको एक एग्जाम्पल लेके भी सिंप्लीफाई करते हैं. देखो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है. अब यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो सिंपली हम क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है. मतलब ये हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है जो हमें चाहिए. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वोल्ट मीटर को अटैच कर देते हैं. तो अब देखो वोल्ट मीटर लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, जंक्शन पॉइंट मिल रहा है. और हमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पता है, जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड होता है. तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. सपोज दिस करंट इज 0.5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होगा वो हम कंसिडर करते हैं वो कितना है, 1.5 एम्पियर. अब फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ओहम्स लॉ. तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR. तो अब करंट कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम. तो यहाँ पे रीडिंग कितना मिलेगा हमें, 7.5 वोल्ट. अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, हमें चाहिए कितना था, 10 वोल्ट, बट हमें मिला कितना, 7.5 वोल्ट. इसका मतलब हमें वोल्ट मीटर एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है क्या,
नहीं दे रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, कन्वीनियंट वैल्यू दे रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो वो इस एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का, जो आपको क्या देता है, जितने रीडिंग आपको जितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है उतनी ही वैल्यू वो वहां पे क्या करता है, मेजर करता है। क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो कि पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डिवाइस, इट इज अ सर्किट। और जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर होता है विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, जो क्या करता है, हमें ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है। क्लियर है? और वोल्ट मीटर का हमें क्या देता है, कन्वीनियंट वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? सो अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है। पूरा जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है वो पोटेंशियोमीटर वायर को फीड किया जाता है किसके साथ, वुडन बोर्ड के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल स्ट्रिप्स होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द स्ट्रिप, जो बनी हुई होती है किससे, कॉपर से। क्लियर है? और इस स्ट्रिप के साथ अटैच होते हैं हमारे वायर। अब देखो ये जो भी वायर है वो वायर बना हुआ होता है कांस्टेंट मटेरियल से या फिर मैग्नीन मटेरियल से। क्यों कांस्टेंट से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हम कॉपर भी यूज कर रहे हैं और कांस्टेंट भी यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। और सर्किट में अदर अपैरेटस भी हमारे कनेक्टेड होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऑलरेडी रेजिस्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, कांस्टेंट की। तो जो भी कॉपर की रेजिस्टिविटी होंगी उसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई वी यूज हियर कांस्टेंट। क्यों यूज कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल। क्लियर है? सो ये जो भी हमारा वायर होता है वो वायर 1 मीटर लॉन्ग होता है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। सो अगर हम इसको लेते हैं सेंटीमीटर के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे आपको कितने वायर्स दिखाई दे रहे हैं, 4। दिस इज अवर फर्स्ट वायर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एज द 4-वे की पोटेंशियोमीटर। ऐसे 8-वे की पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। यहाँ पे मैंने जो डिजाइन किया है वो कौन सा है, हमारा 4-वे की पोटेंशियोमीटर, जिसकी पर यूनिट लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये अटैच है किसके साथ, कॉपर स्ट्रिप के साथ। देन यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स होते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट, जिसको मैंने नेम दिया है P एंड Q। क्लियर है? सो ये रहेगा हमारा हायर टर्न पोटेंशियल और दिस इज अवर लोअर पोटेंशियल। अब देखो जो भी हमारा हायर पोटेंशियल है, दिस हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ये जो भी हमारी बैटरी है ये क्या रहेगी, हमारी मेन बैटरी रहेगी। जो भी हमारा EMF है वो क्या रहेगा, मेन EMF रहेगा, जो क्या करेगा, पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? और यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखो, जो भी करंट इस सर्किट को प्रोवाइड होने वाला है वो करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट अगर है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है या नहीं। क्लियर है? सो उसके लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एमीटर, ताकि हम पता लगा सके कि हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है कि वो वैरी हो रहा है। अगर वो वैरी हो रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग द रियोस्टेट। हमें पता है रियोस्टेट का यूज क्यों किया जाता है, टू वैरी द रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही हमने EMF प्रोवाइड कर दिया तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्लियर है? इसका रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो अफेक्ट करेगा किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो करंट विल ऑल्सो इंक्रीजेस, बट करंट हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो वो करंट कांस्टेंट लाने के लिए हम रियोस्टेट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। रियोस्टेट के ऊपर एक नॉब होता है, उस नॉब को अगर हम वैरी करते हैं तो यहाँ पे करंट हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? देन ये हमारी की होती है जिसका यूज किया, इसका सिंपल यूज है की का, जहाँ पे सर्किट को क्लोज और या फिर आपको ओपन करना हो तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, की का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, दिस इट इज अ आइडियल इंस्ट्रूमेंट। जो भी ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये
आइडियल बेस इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है, जिसका हम यूज करने वाले हैं टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन द टू ए पॉइंट्स, क्लियर है। सो दिस इज अवर पी पॉइंट एंड दिस इज अवर क्यू पॉइंट, ये हमारा रहेगा हायर पोटेंशियल, दिस इज अवर लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द बैटरी, जिस जो क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा, बट ये करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। उसको मेजर करने के लिए हमने उसको कनेक्ट किया है किसके साथ, एमीटर के साथ। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है की का, और रियोस्टेट हम किसके लिए यूज करने वाले, क्योंकि हमें करंट कांस्टेंट चाहिए। वो करंट अगर आपका वैरी हो रहा, सॉरी रेजिस्टेंस अगर आपका वैरी हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर वजह से करंट भी वैरी होगा, तो उसको कांस्टेंट लाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का। देन क्यों हम कांस्टेंट एंड वायर ही यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। देन ये हमारा हो गया प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट आपका सेम रहेगा, बट इसका चेंज क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट। मतलब कि पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें से दो एप्लीकेशन आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो। जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो होता है कंपेयरिंग ऑफ टू ईएमएफ ऑफ द सेल, क्लियर है, और सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वो जब आप मेजर करने जाओगे, मतलब जब आप उसको स्टडी करने जाओगे, तो उसकी जो फर्दर सर्किट होता है, वो फर्दर सर्किट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। सो दिस इज अवर प्राइमरी सर्किट, और जो भी हमारा सेकेंडरी सर्किट होता है उसके ऊपर क्या है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया किसको, गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा किसके साथ, जॉकी के साथ। अगर हम जॉकी को टैप करते हैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, और फिर उसको हम फर्दर उसका यूज करेंगे, क्लियर है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम इसका क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, साथ ही साथ हम उसके क्या देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे। बट ये देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि देखो, हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके ऊपर बर्ड्स बैठे, उनको करंट क्यों नहीं लगता, लगना चाहिए ना, क्योंकि करंट अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें क्या लगता है, करंट लगता है। तो जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर अगर बैठे होंगे तो उनको करंट क्यों नहीं लगता। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो और मैं पोटेंशियोमीटर की सर्किट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। होप आप सभी को जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मिल चुका होगा। नाउ वी स्टार्ट अवर वर्किंग प्रिंसिपल, क्लियर है। सो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैंने फर्स्ट जब स्टार्ट किया तभी आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर क्या है, सर्किट है, क्लियर है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, जहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, ईएमएफ कनेक्ट किया है, जो क्या करेगा, पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगा। वो करंट हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज अवर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल r से। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, और a और b हमारा क्या है, वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, और उसकी लेंथ हमने कितनी कंसीडर की है, कैपिटल L। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी रहेंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू R बाय L, मतलब पर यूनिट लेंथ के लिए कितना रेजिस्टेंस, क्लियर है। सो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रो इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, R बाय L। यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो R इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, रो इंटू कैपिटल L। बट ये रेजिस्टेंस किसका रहेगा, पूरे वायर का। वायर कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके B तक, तो यहाँ पे क्या रहेगा, A सफिक्स B, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, करंट, कि कितना करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है। अब अगर आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, वो कौन सा है, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। क्या होता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी रहेगी, I इज इक्वल्स टू V बाय R। बट यहाँ पे V रहेगा क्या, नहीं, V की जगह क्या रहेगा, E, क्योंकि हमने EMF यूज किया है, डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, I। बट एक ही R है क्या हमारे पास गिवन, नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम एक वैल्यू चूज कर लेंगे, क्लियर है। देन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ किसका रेजिस्टेंस हमारे पास प्रेजेंट है, वायर का भी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना है, रो इंटू L। तो यहाँ पे हमें करंट कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय
रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है उसकी वैल्यू रहेगा कैपिटल I प्लस किसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, वो कितना रहेगा रो इंटू कैपिटल L, और देन हम क्या लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेम, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस स्मॉल r. सो दिस अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. इतना अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, इस वायर में से फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज C, क्लियर है, और A से लेके C तक का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे स्मॉल l. क्लियर है, तो A से लेके C तक की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी स्मॉल l. तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द पॉइंट A एंड C तो वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड C कितना रहेगा, VAC इज इक्वल्स टू I RAC. I तो हमारा क्या है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है E अपॉन R प्लस रो L प्लस स्मॉल r, तो वो पुटअप कर देते हैं. तो क्या रहेगा VAC इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट E डिवाइडेड बाय R प्लस रो कैपिटल L प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय RAC. अब देखो RAB की वैल्यू कितनी है रो इंटू कैपिटल L, तो RAC इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी रो इंटू स्मॉल l, क्योंकि रो भी हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा. चेंज कौन हो रहा है, लेंथ ही चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा रो इंटू स्मॉल l. अब देखो EMF भी क्या है कांस्टेंट है, R भी क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी. रो भी क्या है कांस्टेंट है, कैपिटल L भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे भी रो क्या है कांस्टेंट है. सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है. तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल L. दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा. वो क्या है VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा VAC इज इक्वल्स टू K इंटू L. देयरफॉर K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VAC डिवाइडेड बाय L, और इस K को क्या कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या रहेगा, क्योंकि हमने सारी बात कर ली, उसका वर्किंग क्या होता है, उसकी सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बट हमें उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए. तो प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन. रिलेशन क्या है VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि क्या रहेगा द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए थे, तो इस 2 पॉइंट के अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल रहेगा जो कितना है VAC, वो क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दिस 2 पॉइंट. तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी है स्मॉल l, तो VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल l, मतलब कि क्या रहेगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दिस 2 पॉइंट. और इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमने यूज किया है कांस्टेंट जिसको क्या कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या होता है हमारा K इज इक्वल्स टू VAC अपॉन L. इसका अगर हम SI यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो SI यूनिट हमारा क्या रहेगा वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर. क्लियर है. सो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है. सो पोटेंशियोमीटर इज अ सर्किट विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द EMF. देन हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसके बाद हमने सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व किया और बाय यूजिंग द सर्किट डायग्राम हमने डेरिवेशन को सॉल्व किया. तो एट लास्ट हमें क्या मिला VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो इसी के ऊपर से हम उसका प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दिस 2 पॉइंट. नाउ वी सॉल्व वन एग्जाम्पल.
सो नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल। तो देखते हैं हमें क्या गिवन दिया है। सबसे पहले क्या बोला है, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 0.1 ओहम पर मीटर। तो ये किसकी वैल्यू रहेगी, रो की वैल्यू रहेगी। सो रो इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.1 ओहम पर मीटर। आगे क्या बोला है, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, ई की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 वोल्ट, बैलेंसेस अगेंस्ट द 300 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 300 सेंटीमीटर। और हमें बोला क्या गया है, फाइंड द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो क्वांटिटी हमारी CGS में होंगे उसको हमें कन्वर्ट करना है SI में। तो यहाँ पे 300 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में, तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यहाँ तक हो गया। अब करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R। बट E की R की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, R। अब R के लिए देखो आपके पास रो गिवन है, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, R बाय L। सो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज नथिंग बट द रो इंटू L। सो अब देखते हैं रो की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो R इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, 0.3 ओहम। अब R हमें मिल चुका है, पुट दिस वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला। तो I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 E की वैल्यू कितनी है, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.3। अब 0.3 से 1.5 को अगर डिवाइड कर दे तो I कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी किसकी, करंट की। क्लियर है स्टूडेंट। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।